हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं। एक हम वीडियो लेके आए हैं जो क्या है कि रेक्टिफायर मॉड्यूल के ऊपर है और इसी टॉपिक पे क्या है कि बेसिकली है रेक्टिफायर क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है कि इनपुट एसी लेता है और आउटपुट में हमें डीसी देता है। क्या लेता है? इनपुट एसी लेता है, आउटपुट में डीसी देता है। तो ये हमारे जो सामने जो रेक्टिफायर है डेल्टा कंपनी की 4 किलोवाट की है, मीन्स 4000 वाट की रेक्टिफायर है। जो क्या करती है कि बेसिकली ये इनपुट लेती है, रेक्टिफायर 230 वोल्ट इनपुट लेती है और क्या करती है कि ये आउटपुट में 48 वोल्ट डीसी आउटपुट देती है। इसके बारे में हम एक मतलब कि बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं और बेसिक चीज़ें बात कर रहे हैं, फिर हम डिटेल्स में एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये क्या करते हैं कि ऐसी इनपुट लेती है 230 वोल्ट की होती है और अप्रॉक्स, और डीसी आउटपुट देती है जो 48 वोल्ट की होती है। अब बात करते हैं कि जो रेक्टिफायर होती है इसके हम बैक पैनल में जब जाएंगे तो इसमें कुछ कनेक्शन होती है। तो इसमें कौन सी पिन पे हम क्या इनपुट देते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जो इसमें पिन हम बैक साइड में जो लेफ़्ट में ये रहा सबसे फर्स्ट वाला जो पिन है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फेज देते हैं, जो जिसको मैंने यहाँ पे R से डिनोट किया है। उसके सेकंड वाले जो क्या है कि पिन है उस पे हम क्या देते हैं कि हम न्यूट्रल देते हैं, जिसे हम क्या किए हैं कि ई से डिनोट किए हैं। देन थर्ड वाला जो पिन है उसे हम क्या करते हैं ग्राउंडिंग कर देते हैं, जिसे हम जी से यहाँ पे डिनोट किए हैं। उसके बाद छोटे छोटे आपको जो पिन जो दिख रहे हैं ये है कम्युनिकेशन वाले पिन। देन कम्युनिकेशन के बगल में जो फर्स्ट 3 पिन है जिसको मैंने प्लस भी लिखा है, पॉजिटिव पिन है जो प्लस 48 देंगे। और जो क्या है कि बचे हुए 4 जो पिन है ये क्या है कि निगेटिव, इस पर क्या होगा वोल्टेज मिलेगा, मीन्स ये क्या आएंगे प्लस 48 वोल्ट हमको आउटपुट दे देंगे। अब बात करते हैं कि इसको रेक्टिफायर में जो होता है इसमें 8 इसके जो अपर पार्ट जो है उस में लेफ़्ट साइड में क्या होता है कि एलईडी लगे होते हैं। तो हम यहाँ पे पहचानेंगे कौन सी एलईडी जी है वो क्या काम करती है और उससे मुझे क्या स्टेटस पता चलती है रेक्टिफायर की। तो सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन की एक एलईडी है। जब ये एलईडी की ग्रीन होती है तो मेरा रेक्टिफायर कम्युनिकेट कर रहा होता है एसएमपीएस से और प्रॉपर वर्क कर रहा होता है। जब ओके होता है मीन्स रेक्टिफायर में पावर आ चुकी होती है, रेक्टिफायर प्रॉपर वर्क कर रहा होता है। देन एक पिन है आई आउट। जब आई आउट पिन जो होती है ये मेरी क्या होती है कि ये पिन ये डिनोट करती है कि मेरी रेक्टिफायर जो है आउटपुट करंट दे रही है। उसके बाद आई आउट के जस्ट ऊपर में फर्स्ट वाली एलईडी जो होती है वो ग्लो होती है, तो डिनोट करती है कि रेक्टिफायर जो है 25% जो है करंट दे रही है। देन उसके ऊपर वाले जो एलईडी है वो ये डिनोट करती है जो मेरी रेक्टिफायर है वो 50% करंट डिलीवर कर रही है। देन उसके ऊपर वाले जो रेक्टिफायर है ऊपर से हम बोले तो सेकंड नंबर में जो क्या है कि एलईडी है वो एलईडी ये डिनोट करती है कि रेक्टिफायर की जो आउटपुट करंट है वो 75% है। देन एक एलईडी लगी हुई है जहाँ पे 100% लिखा हुआ है, तो वो डिनोट करती है कि जो आरएम जो है रेक्टिफायर मॉड्यूल, इसे भी रेक्टिफायर मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं, ये मेरी 100% करंट दे रही है। अब बात करते हैं कि जो ये रेक्टिफायर मेरी है वो क्या है कि डेल्टा कंपनी की 4000 वाट की, जिसकी इनपुट रेंज होती है 230 वोल्ट। तो एक कितनी हमें क्या करती है कि करंट आउटपुट में देती है और इसके आउटपुट हमको वोल्टेज भी पता है जो इसमें मेंशन किया होगा 48 वोल्ट। तो हम क्या करते हैं आई फार्मूला होता है क्या पावर इजकल टू वी इंटू आई। देन आई इजकल टू क्या पावर अपॉन वोल्टेज। तो हमने आई मैक्स यहाँ निकाला तो 4000/48 इजकल टू 83.3 एम्पियर। हमको यहाँ से 83.3 एम्पियर मिला, जो क्या मिला इस डेल्टा रेक्टिफायर की 100% आउटपुट होंगी। लेकिन हमें जानते हैं कि कोई भी मेरी डिवाइस है जो 100% पे वर्क नहीं करती है, ये आइडियल होती है, या जब इसे हम 100% पे वर्क कराते हैं तो डिवाइस मेरी फॉल्टी हो जाती है, जल्दी वांट कर जाती है, फेलियर हो जाती है। इसलिए हम 60 to 80% के रेंज में इसका हम आउटपुट लेंगे। तो हम देखते हैं कि जब 60% इसका हम आउटपुट को लेंगे
ये हम सेटिंग जो है कंट्रोलर से करते हैं कि हम कितने परसेंट ले रहे हैं। जब हम 60% ले रहे हैं उस समय कितने एम्पियर होंगे, तो 83.3 इंटू 60/100 इक्वल टू 50 एम्पियर। मीन्स जो डेल्टा का रेक्टिफायर है, जब 60% आउटपुट करंट हम इसका ले रहे होंगे या यूज कर रहे हैं, उस समय हमको 50 एम्पियर मिल रहा होगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि कुछ इसके डेटा शीट है। इसके डेटा शीट में हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे कुछ डेटा शीट है जहाँ में आप देख लीजिए कि इसमें डिनोट किया गया है कि इसकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए और इनपुट की रेंज क्या हो सकती है, आउटपुट की रेंज क्या हो सकती है, और एलईडी के स्टेटस क्या होगी हमने बता दिया है। इसमें आपको पावर फैक्टर बताएगा। पावर फैक्टर किसी भी डिवाइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। और पावर फैक्टर ये बताता है कि डिवाइस जो है कितना एक्चुअल में इफ़िशियंसी दे रही है, 100% इफ़िशियंसी दे रही है, कितना अधिक से अधिक इफ़िशियंसी दे रही है, वो पावर फैक्टर ही हमको बताती है। ठीक है, तो इसमें पावर फैक्टर होगा, सब चीज़ इसमें इस डेटा शीट में दिया हुआ है। आप इस डेटा शीट को नोट कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपने कंट्रोलर में कैलिब्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो हम एक और वीडियो लेके आएंगे डेल्टा रेक्टिफायर पे, जिसमें हम बाईपास करने का बताएंगे। ठीक है।